Welcome to Star Education Center. In the series of Jamia MBA entrance of English section, here we are solving Jamia MBA entrance 2021. I am helping you out with the English section of Jamia MBA entrance. Okay. In today's class, we will see the question paper 2021, and we'll sort of analyze the paper. Okay. So as you can see that here we have to read the question paper first, then we have to see the answer. Okay. Direction says that choose the word which is the most nearly. Most nearly का मतलब होता है आपको synonyms में देखना होगा. अब पूरा पढ़िएगा. Most nearly. अब यहाँ देखो क्या लिखा है, same. Same का मतलब हो गया similar. तो चाहे similar आ जाए, most nearly आ जाए, synonyms आ जाए, तो ये सब देखना होगा. वर्ड हमारे पास क्या है, पहला वर्ड हमारे पास है ग्रेटिफाई. ओके. ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है पहले हम देखेंगे. ग्रेटिफाई का मतलब होता है टू गिव प्लेजर. ओके. इसका मतलब क्या होगा, टू गिव प्लेजर. अब इसी को हम जो है प्लेजर, टू गिव प्लेजर को हम क्या बोल सकते हैं, सेटिस्फाई बोल सकते हैं. तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका. ठीक है. अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब होता है टू फिलफिल डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस, ऐसा होता है ना. ऐसे ही हम बोल सकते हैं. सिनोनिम्स इसके हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लीज़ है ना. प्लीज़ इसका सिनोनिम्स है प्लीज़. प्लीज्ड वर्ब इसका सिनोनिम्स है. फिर उससे बोल सकते हैं डिलाइट, यानी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुशी हो, डिलाइटेड हो जाना. इंडल्ज इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा. ठीक है. इंडल्ज मतलब होता है किसी चीज़ में लगे रहना, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगना, तो उसे हम इंडल्ज बोल सकते हैं. ये हमारे सिनोनिम्स हो गए. ठीक है. क्लियर हो गया. अगले सिनोनिम्स भी हम देख लेते हैं. अगले सिनोनिम्स, अगला वर्ड है हमारे पास डिसअपॉइंट. डिसअपॉइंट देखो नेगेटिव वर्ड है. ठीक है. तो इसका मतलब होता है टू फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस. आपने जो उम्मीद की थी ना, उस उम्मीदों पे खरा ना उतरना. ओके. उस उम्मीदों से पीछे रह जाना. तो ये हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ग्रेटिफाई का. किसका अपोजिट हो जाएगा, ये ग्रेटिफाई का अपोजिट हो जाएगा. सो ग्रेटिफाई का अपोजिट हो जाएगा ये. अब हमें यहाँ पे क्या देखना था, सिमिलर देखना था. सिमिलर हमारा क्या था, सिमिलर हमारा वही था जो हमने अभी किया था, यानी सेटिस्फाई हमारा सिमिलर था इसका. अब डिसअपॉइंट का मीनिंग आपने देख लिया. अब डिसअपॉइंट के देखो डिसअपॉइंट जो है इसका, देखो यहाँ पे डिसअपॉइंट को हम फ्रस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, है ना. फ्रस्ट्रेट बोल सकते हैं. फ्रस्ट्रेशन इंसान डिसअपॉइंटमेंट में ही तो फ्रस्ट्रेशन होते हैं इंसान की. फ्रस्ट्रेट बोल सकते हैं. ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे. फिर इसी तरह से अगले वर्ड्स को भी देख लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखो हमारे पास है रिस्ट्रेन. क्या वर्ड है हमारे पास, रिस्ट्रेन. अब रिस्ट्रेन का मतलब होता है टू होल्ड बैक, यानी किसी चीज़ से परहेज करना. टू होल्ड बैक यानी अपने आप को काबू में रखना. ठीक है. तो इसका मतलब होता है, तो इसे हम सिनोनिम्स, अगर रिस्ट्रेन के सिनोनिम्स देखो तो इसका मतलब हो जाएगा कर्व, यानी किसी चीज़ को सप्रेस करना. ठीक है. सप्रेस बोल सकते हैं इसे हम. रिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं हम. रिस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज़ को स्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ को काबू में रखना. तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे. होल्ड बैक हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा कर्व, सप्रेस, रिस्ट्रिक्ट, ये हमारे सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे. ये किसके सिनोनिम्स हैं, ये रिस्ट्रेन के सिनोनिम्स हैं. इसका मतलब क्या होता है, काबू में रखना, ये इसका मतलब होता है. नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारे पास, सप्लाई. सप्लाई का मीनिंग सबको पता होता है क्या होता है, टू प्रोवाइड. तो इसे हम बोल सकते हैं, सप्लाई को हम बोल सकते हैं डिलीवर. सप्लाई करना, डिलीवर करना, इसे बोल सकते हैं ना. फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना, ये भी बोल सकते हैं फर्निश. इसका मतलब हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे. ये हमने देख लिया. ये हमारा वर्ड था ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई का मतलब हो जाएगा टू गिव प्लेजर. इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लीज़. प्लीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को राहत पहुंचाना, किसी चीज़ को खुश करना. डिलाइट का मतलब भी वही होता है. इंडल्ज का मतलब भी सेम ही होता है. ये सारे वर्ड थे हमारे सिनोनिम्स. अगला वर्ड देखो हमारे पास यूलॉजी है. ठीक है. वर्ड क्या है हमारा, यूलॉजी. अब यूलॉजी जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का. किन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है यूलॉजी, आपको देखना होगा. यूलॉजी कॉम्बिनेशन है वर्ड यू का. ओके. कौन से वर्ड का, यू का. यू का मतलब होता है इंग्लिश में गुड. क्या होता है, गुड. लॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है वर्ड्स.
ठीक है। यूलॉजी का मतलब हो गया गुड वर्ड्स। अब गुड वर्ड्स क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में से यूज़ करते हैं हम, जो है कभी भी फ्यूनरल में किसी की तारीफ की जाए तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रेज। ओके, सिनोनिम्स हमने देख लिया। कर्स क्या होता है, कर्स का मतलब होता है कि किसी को अविश फॉर हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाने की दुआ करना, ठीक है, बद्दुआ करना किसी के लिए, अविश टू हार्म या फॉर हार्म यूज़ कर रहे, अविश फॉर हार्म, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कर्स बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स अगर देखोगे तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डैमनेशन। डैम बोलते हैं ना लानत के सेंस में, तो डैमनेशन बोलते हैं, है ना, उस सेंस में यूज़ करेंगे इसे। ऑक्यूपाई का मतलब देखो क्या होता है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ स्पेस, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ स्पेस, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ स्पेस। आपने देखा होगा ना ऑक्यूपाई वेकेंट लिखा होता है कई जगह पे, तो ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना, किसी चीज़ पे कब्जा करके रखना, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्यूपाई, ठीक है। तो ऑक्यूपाई का अगर सिनोनिम्स देखने की कोशिश करोगे तो इसका सिनोनिम्स सीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रेज, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डाउट। ओके, तो डाउट का मतलब क्या होता है, डाउट का मतलब होता है मिसट्रस्ट, है ना, यही इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे यकीन ना होना, ये डाउट का मतलब हो जाएगा। इसका मतलब हो सकता है स्केप्टिसिज्म, यानी किसी चीज़ को लेके बार बार सवाल करना, डाउट। इसका मतलब होगा सस्पिशियसनेस, है ना, इसका मतलब होता है सस्पिशियस, डाउटफुल, सस्पिशियसनेस यूज़ कर सकते हो डाउटफुल को, है ना। ये सारी चीज़ें आपके आंसर में हो जाएंगी। देन अगला वर्ड हमारा है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी के गुस्से को कम करना, ठीक है। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है, टू काम और पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है किसी को राहत पहुंचाना। ओके, टू काम और पेसिफाई someone's एंगर, एंगर और एंजाइटी, और एंगर और एंजाइटी, एंजाइटी, किसी के गुस्से को या किसी की घबराहट को कम करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मॉलिफाई। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या क्या हमारे पास वर्ड हैं, हमारे पास वर्ड हैं एलिनेट। एलिनेट का मतलब होता है किसी को अजनबी बनाना, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। एलिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को अजनबी बनाना। ओके, अब एलिनेट हमारा इसका सिनोनिम्स नहीं हो जाएगा। एलिनेट के सिनोनिम्स हम देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ईस्ट्रांज, ईस्ट्रांज का मतलब होता है किसी को अजनबी बनाना, जिस तरह से स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, ईस्ट्रांज वर्ब हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा अजनबी बनाना। किसी, इसे फिर हम बोल सकते हैं आइसोलेट, किसी को अलग कर देना, ठीक है, ये बोल सकते हैं। टू मेक समवन फील अनफ्रेंडली, इस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिफाई का मतलब होता है किसी के गुस्से को कम करना, किसी के घबराहट को कम करना, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला वर्ड है कंसिलिएट। कंसिलिएट का मतलब होता है टू मेक पीस और विन ओवर समवन्स फेवर, किसी के साथ सुलह करना या किसी को अपने पक्ष में लेना, ये इसका मतलब होता है। रिकंसिलिएशन मतलब समझ में आता है, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता था, उसका मतलब भी सेम ही होता था, ठीक है। तो कंसिलिएट का मतलब होता है पेसिफाई, ओके, पेसिफाई, अपीज, अपीज का मतलब क्या होता है, किसी को साथ में रखना, ठीक है। प्लसेट का मतलब भी होता है किसी को साथ में रखना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कंसिलिएट सही हो जाएगा। मॉलिफाई का जो सिनोनिम्स होगा यानी सिमिलर जो होगा वो कंसिलिएट होगा। इसका मतलब क्या है, पेसिफाई यानी किसी के साथ सुलह करना, अपीज मतलब किसी को खुश रखना, तो इसे हम इस सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड हमारे पास क्या है, कॉडल है। ओके, कॉडल का मतलब होता है पैम्पर, पैम्पर करना यानी किसी को बहुत लाड प्यार से रखना। तो इंडल्ज भी बोल सकते हैं इसे, इंडल्ज मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ही प्यार दे देना। ओके, इंडल्ज बोल सकते हैं। टू ओवर प्रोटेक्ट और स्पॉइल, किसी को जो है ओवर प्रोटेक्ट करना और किसी चीज़ को लाड़ दुआर में ख़राब कर देना, तो इस सेंस में हम कॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया।
अगला वर्ड है हमारा मैन हैंडल। मैन हैंडल, मैन हैंडलिंग वर्ड आपने सुना होगा, किसी के साथ अगर हाथापाई होती है ना तो उसे हम मैन हैंडल बोलते हैं। तो मिसट्रीट बोल सकते हैं इसे, सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं, मिसट्रीट। मिसट्रीट अगर बोलेंगे तो इसका ही अब्यूज हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, गाली देना ही इसका सिनोनिम्स नहीं होता है अब्यूज का, ठीक है। अब्यूज के और भी सिनोनिम्स होते हैं। अब्यूज का मतलब होता है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, तो इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं, है ना, इसी सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो दो वर्ड है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दो वर्ड हैं उसमें हमें पूछा गया है कि हमें इसके अपोजिट बताने हैं। अपोजिट का मतलब क्या हो जाता है, अपोजिट का मतलब एंटोनियम हो जाता है। क्या हो जाता है, एंटोनियम। एंटोनियम अपोजिट का मतलब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्लैमर दे रखा है हमारा वर्ड। अब क्लैमर का अपने आप में मीनिंग क्या होता है, अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज। कंफ्यूज्ड नॉइज मतलब शोर शराबा जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, तो उसे हम क्लैमर बोलते हैं। ज़्यादातर भीड़ भाड़ से जो शोर शराबा है उसे हम क्लैमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे, क्लैमर। नॉइज़ बोलो, यहाँ पे नॉइज़ लिखो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या क्या है हमारे पास। वर्ड है हमारे पास सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब होता है कि रिजॉल्विंग, स्टेबलाइजिंग, है ना। सेटलिंग का मतलब होता है कि इंसान जो है सुकून से अब बैठ जाए, रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, एक जगह ठहराव के साथ इंसान बैठ जाए। तो रिजॉल्विंग और स्टेबलाइजिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो हमारे पास वर्ड है मरमर। मरमर का क्या मतलब होता है, मरमर का मतलब होता है, संगमरमर नहीं है ये मरमर का इसका मतलब होता है अ सॉफ्ट और लो साउंड। अ सॉफ्ट और लो साउंड, ओके, इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं, इसका इसी के सिनोनिम्स का हम बोल सकते हैं विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट करना। इसी को ही हम बोल सकते हैं मटर। मटर का मतलब होता है मन ही मन में ऐसे बोलते नहीं है कई बार, ऐसा करके कुछ, तो वो मरमर हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास है पैकेंट, ओके, मुश्किल वर्ड है, ठीक है। देख लेते हैं क्या इसका मीनिंग है। पैकेंट का मतलब होता है मोरली रॉन्ग। अब मोरली रॉन्ग जो होगा उसे हम सिंफुल भी बोल सकते हैं। सिंफुल का मतलब होता है गुनहगार, ठीक है। ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाइट है हमारा वर्ड। तो क्लैमर का मतलब हमने देख लिया, जब कंफ्यूज्ड नॉइज है। तो क्वाइट का मतलब क्या होता है, खामोशी होता है, ठीक है। अब खामोशी को हम क्या बोल सकते हैं, खामोशी को हम बोल सकते हैं ट्रैंक्विलिटी। क्या बोल सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी। दिस इज क्यू, ट्रैंक्विलिटी, ओके। क्या बोलेंगे हम, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। अब इसे ही हम बोल सकते हैं साइलेंस। क्या बोलेंगे हम, साइलेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो अब हमने जो ऑप्शन देखना था वो ऑप्शन था हमारा क्लैमर, ठीक है। क्लैमर हमारा ऑप्शन, क्लैमर हमारा जो है सवाल था, इसका ऑप्शन, इसका मतलब होता था कि शोर शराबा। आप क्वाइट जो है वो खामोशी हो गया। खामोशी के सिनोनिम्स देख लिए, ट्रैंक्विलिटी और साइलेंस हो गया, ठीक है। अब लास्ट वर्ड हमारा जो है वो है द सेंटेंस दे रखा है। अब सेंटेंस को रीड करके जो है इसका आंसर हमें देना होगा। सो द बैटल एंडेड इन विक्ट्री फॉर द रॉयल इंपीरियल ट्रूप्स सेज द लैकोनिक रिपोर्ट। अब हमें वर्ड जो है वो लैकोनिक देखना है। कौन सा वर्ड है हमारे पास, लैकोनिक। लैकोनिक का मीनिंग क्या होता है ये हमें देखना है, ओके। अब लैकोनिक का मीनिंग अगर देखने की कोशिश करोगे तो लैकोनिक का मीनिंग होता है जिसमें ज़्यादा कुछ बोला ना जा सके, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड। लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। अब जो इसमें हमें अपोजिट देखना है। अब लैकोनिक का मतलब हो गया यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड। बर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ही बोले, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही, ए सही हो जाएगा। बर्बोस का मतलब ही क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोले। आंसर तो हमारा सही हो गया, ठीक है। लेकिन हमें जो है और भी वर्ड देखने हैं हमारे, और भी वर्ड। लेंथी का मतलब क्या होता है, लेंथी का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना। ये इसका सिनोनिम्स नहीं होगा, डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। बाकी जो है there was something, so I just okay, so anyway, इसमें हमने देख लिया। देखो यहाँ पे लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल बी डूइंग अदर एक्सरसाइजेज इन द अपकमिंग क्लासेस एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज so far
as we are solving the Jamia MBA's entrance 2021, and for such solution, stay tuned with Star Education Center. Here you will get best of the guidance. Okay, bye, see you in the next class.